मराठी मॅट्रिमोनीवर मिळतो सगळ्यात जास्त चॉईस। मराठी मॅट्रिमोनीने लाखो स्थळं जुळवली आहेत। यापेक्षा चांगली गोष्ट काय असू शकते? मराठी माणसांची नंबर 1 चॉईस मराठी मॅट्रिमोनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे सबके कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, स्टेज पर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदारान, नौजवानों, एक बात कहना चाहता हूँ। 4 जून 2024 और 23 नवंबर 2024 ये 2 दिन शायद हमारी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं, क्योंकि हमने 2014 में एक जश्न मनाया था जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पर पहली जीत हासिल की थी, जब आप लोगों की दुआओं से आपने हमें एमएलए बनाया था। 2019 के अंदर जब सारी दुनिया मजाक उड़ाती थी, 2019 के अंदर जब सारी लोग कहते थे कि ये मुमकिन ही नहीं है, औरंगाबाद के इत्तेहाद ने, औरंगाबाद की एकजहती ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान को दिखाया और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपने चुन कर दिया। दोस्तों, मैं आज भी वो मंज़र याद करता हूँ 23 नवंबर 2024 का। हरसूल का एक छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा सा बच्चा था, जो रात में एक छोटी सी प्लास्टिक की थैली में हरा रंग उसने उस थैली में भरा, एक छोटा सा पतंग उसके हाथ में था। दूसरे दिन नतीजे निकलने वाले थे। वो लड़का रात में जब सोने के लिए गया तो उसने अपने पलंग के पास तकिए के नीचे वो हरे रंग की छोटी पैकेट उस तकिए के नीचे रखा। वो छोटा सा झंडा, मजलिस का झंडा, उसने तकिए के नीचे रखा। रात में 2 बजे वो बच्चा उठा और अपनी माँ से पूछा, क्या पतंग वाले जीत गए हैं? माँ ने उसे सुलाई और कहा, अभी रात है, अभी नतीजे नहीं आए हैं। सुबह होने को वो बच्चा फिर 4 बजे उठा। उसके वालिद ने उसे फिर सुलाया और ये कहा कि अभी रात है, अभी सुबह नहीं हुई है। और जब नतीजे आए मेरे भाई, वो लड़का जिस तरीके से बिलक बिलक कर रो रहा था, उसके वालिद ने वो वीडियो मेरे पास भेजा, जो आज भी मेरे पास मौजूद है। ये क्यों मुमकिन हुआ? ये क्यों हुआ? कभी आपने इसके ऊपर गौर किया? आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत है। हमें हराने के लिए ना तो कोई भारतीय जनता पार्टी में इतनी हिम्मत है, ना शिवसेना के अंदर है, न कांग्रेस के अंदर है, न राष्ट्रवादी कांग्रेस के अंदर है। अगर हमें हराने का किसी ने काम किया तो हमारी ही सफों में मौजूद हमारे दल्लालों ने किया था मेरे भाई। जो लोग विधानसभा के अंदर, मैदान के अंदर उतरे, वही लोग, वही टोली अब इस महानगर पालिका के इलेक्शन के अंदर भी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन मैं इतना यकीन और इतने भरोसे के साथ कह सकता हूं, राह मुश्किल ही सही, मगर औरंगाबाद की आवाम ने यह फैसला कर लिया है, औरंगाबाद की आवाम ने यह फैसला कर लिया है, न डरेंगे न झुकेंगे। जब जुड़ेंगे तब उड़ेंगे। मेरे भाई, यकीनन आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि मेरे लिए पिछले कुछ दिन कितने मुश्किलों से गुजरे हैं। ये मामूली बात नहीं है कि हमने जिसको टिकट दिया वो बहुत अच्छे हैं, और जो लोग यहां पर हमारे साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे पुराने साथी जो बैठे हैं, वो किसी भी लिहाज से कम है, वो भी उतने ही काबिल है।
आज असदुद्दीन अवैसी साहब ने इम्तियाज जलील को महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से जिम्मेदारी दी। मैं आज आप लोगों के सामने ये कहता हूं कि अगर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर खड़े होकर उन्होंने ये ऐलान किया कि अब इम्तियाज जलील महाराष्ट्र की कोई जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे, 1 मिनट के अंदर मैं उसके फैसलों के ऊपर लब्बैक कहूंगा। मेरे भाई, जमात इत्तेहाद बहुत मुश्किलों से यहां पर पैदा हुआ। हमें एक तरफ हमारे गैर दुश्मन, हर तरह के हथकंडे अपनाने वाले, एक तरफ उनका मुकाबला करना, दूसरी तरफ हमारे अपने जो हमारी सफ़ों के अंदर इंतशार पैदा करना चाह रहे हैं, वो सभी लोग आज मजलिस को नीचा दिखाना चाहते हैं, मजलिस को कमज़ोर करना चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहले इस शहर की पहचान हुआ करती थी, कहते थे कि औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है, खुल्दाबाद है, दौलताबाद है, एलोरा है। अब वो कहते हैं औरंगाबाद मतलब मजलिस का शहर है, इत्तेहाद का शहर है। ये पहचान, ये शिनाख्त आप लोगों की वजह से बनी है मेरे भाई। मुझे मालूम है इंशाअल्लाह इस बार अगर आप लोग पूरी ताकत के साथ खड़े रहे, मजलिस के एक एक उम्मीदवार के पतंग की निशानी के ऊपर अगर आप 15 तारीख के दिन मोहर लगाए, तो यकीन मानिए 16 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे, महानगर पालिका के अंदर सबसे बड़ा गट अगर किसी का रहेगा तो वो मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रहेगा मेरे भाई। और शायद इसीलिए आज हमारे बीच जो लोग आए हैं वो भी अच्छी तरह से सुन ले, 2 नंबर के धंधे करने वालों से ना मजलिस कभी डरी है और ना इंशाअल्लाह डरेगी। हम पर हमला, गाड़ी पर हमला, किस बात के लिए? अगर तुम्हारा चट्टा बट्टा हमने निकाले, गुटखे के धंधे, राशन का अनाज जो स्कूल के बच्चों को पहुंचना चाहिए, वो राशन का अनाज चुराने का काम कोई करता है तो वही लोग करते हैं जिन्होंने आज मजलिस के ऊपर हमला करने की कोशिश की। वो समझे कि हम डर जाएंगे। पूरी रैली हमने कंप्लीट किए, उसके बाद आरिफ कॉलोनी के अंदर, आसिफिया कॉलोनी के अंदर रैली थी, वो रैली भी हमने पूरी कंप्लीट किए। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से अदबन गुजारिश करना चाहता हूं, आप लोगों से गुजारिश करूंगा, ये इलेक्शन हमें बहुत मजबूती के साथ लड़ना है। इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लड़े तो हम भी इलेक्शन की तरह लड़ेंगे उसे। अगर अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ा गया तो हम भी अच्छी तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अगर कोई गलत फहमी में है कि मेरे पास 25-50 गुंडे हैं, तो एक बात समझ लो, मजलिस की ताकत क्या है इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। अच्छी तरह से ये बात अपने जहनों में डाल लो। हम पुलिस डिपार्टमेंट से ये अनुरोध कर रहे, सारे वीडियोस है, सारे मीडिया के ऊपर ये दिखाया जा रहा, क्या कार्रवाई कर रहे हैं पुलिस, ये हम देखना चाहते हैं। मेरे भाई, मुझे मालूम है इनकी गाड़ियों के अंदर पेट्रोल कौन डालता है, मुझे मालूम है यही वो अतुल सावे, यही वो संजय सिरसाट, इनको हमारे बीच छोड़ा है कि जाओ और तुम इन्हें एक मर्तबा फिर से इनके वोटों का बंटवारा करो, क्योंकि इन्हें मालूम है कि मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह जिस मुकाम के ऊपर है, एक बात अच्छी तरह से समझ ले, मजलिस ना तो इम्तियाज जलील के नाम से चलती है और ना किसी और के नाम से।
मजलिस के चाहने वाले अगर कोई लोग हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को मानने वाले हैं, अकबरुद्दीन अवैसी साहब को मानने वाले। आएंगे इंशाअल्लाह, अकबर भाई भी आएंगे। चाहते हैं आप अकबर साहब को बुलाना, इंशाअल्लाह वो भी आएंगे। बस इस मौके के ऊपर मैं मेरे तमाम हिंदू मकर संक्रांति के अंदर क्या किया जाता है, क्या उड़ाया जाता है? इलेक्शन कमीशन के पास गया और कहा कि यह मजलिस की जो निशानी है वो निशानी इलेक्शन कमीशन ने वापस ले ले। उसका कहना है कि 14 तारीख आ रहा है और हमें पतंग उड़ाना पड़ता है। तो हमने कहा 14 क्या, 15 को भी तुम्हें पतंग ही उड़ाना है इंशाअल्लाह। कैसे कैसे ज्ञानी लोग इस शहर को मिले हैं, कैसे कैसे आज उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम पार्टी जो है वो जाति पार्टी है करके। देखिए स्टेज के ऊपर हमारी हिंदू बहनें भी बैठे हुए हैं, हमारे दलित भाई भी बैठे हुए हैं, हम साथ लेकर चले हैं। मेरे भाई, कल इंशाअल्लाह 11 बजे सुबह चंपा चौक से लेकर बुड्डी लाइन तक असदुद्दीन अवैसी साहब का पैदल दौरा है। आप सब लोग आइए सुबह 11 बजे चंपा चौक से। और ये मत समझिए कि असद भाई सिर्फ यहां पर एक बार आए हैं। असद भाई का अगर पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लगाव अगर तो औरंगाबाद शहर है मेरे भाई, आप लोगों से लगाव है। इसीलिए वो 12 को भी रहेंगे और प्रति दिन 13 को भी यहीं डट कर रहेंगे इंशाअल्लाह। उसमें बस आप लोगों से यही अपील है, ये इलेक्शन अगर हम सही तरीके से लड़े, ईवीएम मशीन आप देख लीजिएगा, आपको किसी का नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी का नाम याद करने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपको 4 पतंग के निशान मिले, बस जाना है और उस सिर्फ हमारे 2 ऐसे उम्मीदवार हैं। एक तो हमारे नासिर सिद्दीकी साहब का जो एरिया है, उनका जो प्रभाग है, उसमें हमारे 3 उम्मीदवार जो है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं, उनको पतंग की निशानी मिली है। लेकिन हमारे संतोष भिंगारे साहब जो है, इनको हमने पुरस्कृत किया है, सपोर्ट जाहिर किया है और इनकी निशानी मोमबत्ती है। बेगमपुरे के रहने वाले हैं। और दूसरे हमारी एक बहन है जो हमारे पड़ेगांव इलाके है, उनको निशानी मिली है डायमंड, हीरा, जो हीरा। तो ये 2 वार्ड ऐसे हैं कि जहां पर आपको नासिर सिद्दीकी साहब के वार्ड में 3 पतंग और 1 मोमबत्ती, और यहां के प्रभाग नंबर 4 में आपको 3 पतंग और 1 डायमंड के ऊपर मोहर लगाना है। तो है तैयार सभी लोग मजलिस के पतंग की निशानी के ऊपर मोहर लगाने के लिए? असद साहब को बताओ तो सही कैसा पतंग उड़ने वाली है। मीडिया वालों देखो जरा, देख रहे आपकी फोटो आने वाली है, जरा बताओ
राजू भाई लीजिए वो फोटो लीजिए, हमारा चेहरा मत लीजिए, वो लीजिए। मैं आपको इतना यकीन के साथ कहता हूं, कुछ भी हो जाए 16 तारीख के दिन महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जश्न इंशाअल्लाह औरंगाबाद मनाएंगा। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभाग नंबर 7 है, एक अपक्ष उम्मीदवार को भी हमने समर्थन दिया है। उनकी निशानी स्कूटर है। तो एक प्रभाग नंबर 7 के जितने वोटर है वो स्कूटर के ऊपर, बाकी तो पतंग चलने दो दनादन 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 करके। मराठी मॅट्रिमोनीवर मिळतो सगळ्यात जास्त चॉईस. मराठी मॅट्रिमोनीने लाखो स्थळं जुळवली आहेत. यापेक्षा चांगली गोष्ट काय असू शकते? मराठी माणसांची नंबर 1 चॉईस मराठी मॅट्रिमोनी. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.